हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें क्यों पढ़नी चाहिए, है ना? हालेलुया। आइए हम देखिए हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए। बाइबल का पालन समृद्ध बनने के लिए करनी चाहिए, है ना? समृद्ध मतलब हर किसी एक बात में समृद्धि हाईवे की तरह समृद्ध यानी सफलता। हर किसी में ऐसी सफलता कि लोग कंफ्यूज हो जाए, लोग अपने को देखते हुए जीवन बदले, है ना? समृद्ध बाइबल पढ़ के उसकी ज्ञान और समझ और आशीष, बरकत, सामर्थ्य प्राप्ति में अपन समृद्ध बने। आमीन, हालेलुया। यहोशू बाइबल रखने वाला पहला व्यक्ति था। उसके पढ़ने और आज्ञा मानने से उसको आशीष और समृद्धि की प्राप्ति की गई। सबल और फलवंत होने के लिए बाइबल की शिक्षाओं पर मनन करें। देखिए यहोशू उसका 1 अध्याय 8वां वचन और भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से 3 वचन। व्यवस्था की ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। और देखिए परमेश्वर के मार्ग में बने रहने के लिए स्वतंत्रता में पवित्र शास्त्र हमें मार्ग की ज्योति है और पवित्र शास्त्र बौद्धिक बंधन को तोड़ता है। आमीन। देखिए भजन संहिता उसका 119 अध्याय 104, 105 और 130 वचन। हालेलुया। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसीलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया, है ना? इसीलिए बाइबल पढ़ने चाहिए, क्योंकि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अभी भोले लोग समझ प्राप्त करते यानी कैसे? भोले बनो। अगर अपन बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी, है ना? परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा करेगा। हमें तो इसीलिए हमें बाइबल पढ़ के प्रार्थना करना है और जो अंधेरे में भटक रहे हैं उनको ज्योति में लाना है, क्योंकि बाइबल में भेद की बातें हैं, हमारे सफलता की बातें हैं, हमारे जीवन की सफलता की, शारीरिक जीवन की सफलता की, आत्मिक जीवन की सफलता की, हमारे घर परिवार की सफलता की, है ना? हर किसी तरीके में सफलता, क्योंकि अपन बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु को दिल से चाहने से समृद्ध बन सकते हैं हर एक चीज़ में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 भजन संहिता 119 उसका 130 वचन कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है,
उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर की बातें खुलेंगे, परमेश्वर की बात खुलेगी तो उससे क्या होता है, प्रकाश होता है अपने जीवन में। वो कैसा होता है, अगर अपन प्रार्थना करके विनती करके, जैसे इफिसियों उसका पहला अध्याय 17 और 18 वचन, क्योंकि उसकी ज्योतिर्मय आत्मा अपने मन पे और हमारे मन पे और हमारी बुद्धि, हमारे आत्मा में उसकी आत्मा हो, है ना, हालेलुया, हमारे मन पे उसकी आत्मा हो। और ज्योतिर्मय